अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस और उसका फार्मूला हमारे पास ये गिवन है। हमने इसको ड्राइव करने के लिए एक फिगर ड्रॉ की थी जिसमें मैंने आपको एंगल बताया था कि ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ये एंगल है हमारे पास 180 माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखें ये ट्राइंगल हमारे पास बन गई है ना। ट्राइंगल अगर आप देखें ना इसमें तो तीन एंगल है, ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये जो एंगल है ये 180 माइनस अल्फा है। ये क्या है? 180 माइनस अल्फा। अच्छा, अब अगर इस पे ना हम इस तरह से काम करें कि आपको पता है ना कि इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होते हैं। इंटरनल अब तीन एंगल है, लेट्स से अल्फा 1 प्लस, अच्छा दूसरा उसके बाद एंगल कौन सा है? थीटा, थीटा थीटा हो गया, प्लस तीसरा जो एंगल है वो क्या है? वो है 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा 2, और ये किसके इक्वल आएंगे? 180 के। तीनों एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल में वो किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल आएगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें तो अल्फा 1 प्लस थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा 2, इसको इधर शिफ्ट करें तो 180 डिग्रीज आ जाएगा, राइट साइड पे 0, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अल्फा 2 की वैल्यू देखें, अल्फा 1 प्लस थीटा, इसको उधर शिफ्ट करें तो ये अल्फा 2 आ जाएगा। तो वही बात क्या आ जाएगी हमारे पास? अल्फा 2 जो है वो अल्फा 1 प्लस थीटा, जो मैंने शुरू में लिखा ना कि फ्रॉम फिगर, तो वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये अल्फा 2 आपको समझ आ गई है कि यहाँ किस तरह से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ, थीटा क्या है? थीटा अगर मैं फाइंड करूँ तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल्स टू थीटा। क्या आ जाएगा? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल्स टू थीटा। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें ये हमने करना है कि यहाँ से टेन थीटा बेसिकली होगा क्या, ज़रा ये चेक कर लेते हैं। टेन दोनों तरफ पे ना इसके थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, थीटा अप्लाई करते हैं, टेन थीटा टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक हो गया। टेन थीटा, इस पे फार्मूला अगर आपको याद हो तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, और टेन थीटा, अच्छा टेन अल्फा हम बेसिकली आपको पता है ना कि जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है टेन अल्फा के। किसके इक्वल होता है? टेन अल्फा के होता है। तो मैं टेन अल्फा 2 को m2 लिख दूँ, टेन अल्फा 1 को मैं लिख दूँ m1, 1 प्लस आ जाएगा m2 और ये साथ क्या आ जाएगा? m1। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला जो है वो कंप्लीट फॉर्म में हमने प्रूव कर लिया कि जब दो लाइंस और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट इसी के साथ हमने नोट देखना है, एक इसी से रिलेटेड है वो भी। नोट में हमारे पास ये है, पहली जो स्टेटमेंट है कि इफ लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, बल्कि इफ यहाँ पर नहीं आएगा, लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 if and only if m1 is equals to m2। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होंगी, तो उस केस में ना हमारे पास दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा, या फिर इस तरह से कि अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों, दोनों लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होगा तो वो लाइन जो है आपस में पैरेलल होंगे। इफ एंड ओनली का मतलब ही यही होता है कि इसका मतलब ये होगा और यहाँ से फिर ये होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। लेट लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो उस केस में जब दो लाइंस पैरेलल हों तो उस केस में हमारे पास आपको पता है ना कि m1 और m2 पैरेलल होते हैं, तो उसको अगर फार्मूला में पुट करूँ, लेट्स से टेन थीटा m2 माइनस m2,
ठीक है, 1 प्लस m2 यही बनेगा ना फार्मूला। तो यहाँ से अगर आप देखें तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टेन थीटा क्या आ जाएगा, 0। टेन थीटा क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ 0 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है अगर 0 होगा तो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसी तरह अगर रिवर्स आप करें कि अगर आप ये मानें कि m1 और m2 जो है वो पैरेलल हैं तो उसके थ्रू भी ये चीज़ जो है वो प्रूफ की जा सकती है। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट है हमारे पास। सेकंड पॉइंट है कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हों, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, if and only if 1 plus m1 m2 is equals to थीटा, ये हमारे पास आएगा। फिर तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में हमारे पास आएगा टेन थीटा m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो अब ये अगर 0 है ना तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री r पाई बाय 2 आएंगे। ठीक है, तो दोनों बातें हो गई हैं। पहली बात हमने क्या की है कि अगर हमारे पास दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो उस केस में जो है दोनों लाइन का स्लोप इक्वल आएगा, तो एंगल जो है वो 0 आ जाएगा। दूसरी बात हमने ये की कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उसका मतलब है कि दोनों में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो ये आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है, इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। एग्जांपल, फाइंड द एंगल from the line with slope minus 7/3 to the line with slope with slope 5/2। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास है क्या, फाइंड द एंगल फ्रॉम द लाइन। एक लाइन है जिसका स्लोप है -7/3 और दूसरी लाइन है उसका स्लोप जो है वो 5/2। आपने इस पहली वाली लाइन से दूसरी वाली लाइन तक का जो एंगल है, बेसिकली जो कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, वो आपने फाइंड करना है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।